अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बकरा ईद से 2 दिन पहले वाला। वीडियो तो मैंने बना लिया था लेकिन एडिट नहीं हो पाया, इसीलिए सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। 2 दिन बाद बकरा ईद है तो यहाँ पर कुर्बानी के लिए बकरे लाए हुए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। हमारे घर के आसपास हमारे नेबर्स लाए हुए थे। चाहे रमज़ान हो या बकरीद, ईद की रौनक ही अलग होती है। यहाँ पर बकरा ईद थी ना तो सबके घरों के बाहर रौनक लगी हुई थी। बकरे, बच्चे सब उन्हीं के पास थे। तो यहाँ पर अरफा का रोज़ा रखे थे हम, तो इफ्तियारी हमने घर से कर ली। बच्चों की फरमाइश थी कहीं बाहर कुछ खाने का, तो मैं इस होटल में लाई थी। बच्चे यहाँ पर एग राइस, मसाला डोसा और ये फुल मील लिया था तो वही खा रहे थे हम। अरफा के रोज़े बहुत बड़े रोज़े होते हैं और इनका सवाब भी बहुत है। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे और मैं भी रोज़ा थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा अच्छे से गुज़रा। हम इफ्तियारी करके सीधे आ गए घर। घर आने के बाद मुझे करना था कपड़े आयरन। काम वाम सब फिनिश करके बच्चों को सुला के अभी यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि कल हमें निकलना है गाँव के लिए। कल नहीं हो पाएगा हमें मेहंदी लगाना, रात पूरा ट्रैवल में ही निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मेरी मेहंदी फिनिश हो गई थी। मैंने सिंपल सा डिज़ाइन लगाया हुआ है, मुझे इसी तरीके का डिज़ाइन आता है लगाना, तो जैसा भी है ठीक था। तो एक हाथ तो मैंने लगा लिया था, दूसरा हाथ कौन लगाए, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह से दूसरे हाथ पर मेहंदी लगा दिया। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। ये डिज़ाइन तो देखें, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे मेहंदी लगाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश थी। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। गांव जाने के लिए यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही थी। मेहंदी लगा के देर रात हो गई थी तो हमने सहरी करके सो गया। अभी ये सब मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब मैंने पैकिंग कर लिया है। तो यहाँ पर सारे बैग सब कुछ रेडी हो गया है। इसमें है बच्चों के मेडिसिन, ज़रूरत के चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए दोनों बच्चों को मैंने रेडी करके बिठा दिया है। तो सारी पैकिंग भी मेरी ख़त्म हो गई है। सारी चीज़ें मैं एक जगह पर रख रही हूँ ताकि कुछ भी भूले ना। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी। तो ये देखें मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी टाइम हो रहा था कुछ 5 बजे शाम के। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर देखें मेरी मेहंदी का कलर और डिज़ाइन। पता नहीं क्यों मुझे लास्ट इतना ही कलर लगता है, बहुत डार्क वाला नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत डार्क कलर पसंद है मेहंदी का। तो यहाँ पर बच्चे सारे बैग्स ले जाके बाहर रख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए अरफान को खुद सीधे से चला नहीं जाता। मेरा छोटा बेटा इत्तू सा है लेकिन उसे उठाना है बैग। तो यहाँ पर मेडिसिन के बैग उठा के कैसे खड़ा है देखें, कंधे पर रखे। माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा था। तो जितना भी कह रहे थे हम नीचे रख दो अरफान, 2 बोला तो नहीं दे रहा था। तो हम भी जाने दो, ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो मैं वीडियो ले लिया उसका। बच्चे सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब हम कार में बैठें, कब चलें गाँव। तो यहाँ पर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए बाहर किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे। जब बैठेंगे कार में तभी सबको साथ लेके चलेंगे। हम जब भी कहीं भी जाते हैं एक रात के लिए भी, तो हम हॉलीडे फूड डाल के ही जाते हैं मच्छियों को। पेट भर नॉर्मल फूड भी डाल देते हैं। सेफ्टी के लिए हॉलीडे फूड के क्यूब्स कट करके छोटे छोटे फ़िश टैंक में डाल देते हैं। उन्हें जब भी भूख लगेगी वो तोड़ के खा लेते हैं। तो इसीलिए हमने डाल दिया है। यहाँ पर मैं स्लीपर्स पहन रही हूँ। अभी चलें बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं बाहर। यहाँ पर कर लेंगे डोर लॉक। जब भी आप कहीं भी 1 दिन या 2 दिन के लिए बाहर जाएं, घर को पूरा अंधेरा करके मत जाना। घर का किसी एक जगह का तो लाइट ऑन रहना ही चाहिए, लाइट ऑन रख के ही जाइएगा। तो मैंने भी एक लाइट ऑन कर दिया था हॉल का। तो अभी चलिए जी चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके कार में बैठते हैं। तो हम बैठ चुके हैं कार में। तो यहाँ पर देखिए अरफान के तो मज़े हैं, सबको बाय कह रहा था। तो हम निकल चुके हैं जी सफ़र की दुआ पढ़ के घर से। तो यहाँ पर अरफान के रेम्स चल रहे थे। यहाँ पर बच्चे आराम से एंजॉय करते हुए बैठे हैं। थोड़ी दूर हमने ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर गाड़ी रोकी है। यहाँ पर मैं रोज़ा थी आज, मेरे बच्चे रोज़ा नहीं हैं। तो इफ्तियारी के लिए मेरे हस्बैंड शोरमा रोल लाने गए थे। अभी कुछ 6 o'clock हो रहा था, तो इसीलिए
इफ्तारी के लिए लेके रख लिया है। पानी का बॉटल और शोरमा रोल बच्चों को तो मैंने दे दिया है, बच्चों का रोज़ा नहीं है तो वो खाते हुए रास्ते में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं शोरमा को पैक करके रख रही हूँ, इफ्तारी के टाइम खा लूँगी। तो यहाँ पर देखें बच्चे दोनों शोरमा खा रहे हैं। यहाँ पर देखें अरफान उनके अब्बू के पास से मेरे पास आते हुए। शोरमा रोल के लिए दोनों छोटो भाइयों की चल रही थी फाइट। अरफान को खाना नहीं है लेकिन नीचे गिरा के पूरा गंदा करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है झूमरों का शोरूम। माशाल्लाह कितना लाइटिंग से जगमगा रहा है, कितने सारे वेराइटीज़, कितने सारा अच्छा न्यू कलेक्शन है। माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल लग रहा था। तो ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहती थी। बाहर से इतना प्यारा था तो अंदर जाने पर क्या होता सोचिए। कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं देखिए इनके पास। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइटिंग और झूमर्स। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए शाम का व्यू माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। इफ्तारी का टाइम हो चुका था, अज़ान हो रही है। मेरे हस्बैंड गए हैं यहाँ पर समोसे लाने के लिए। तो ये है मैजेस्टिक। यहाँ पर मैं इफ्तारी की दुआ पढ़ के पानी से अपना रोज़ा खोल रही हूँ। मिलती हूँ आपसे बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ्तारी हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है मुझे ये 2 रोज़े रहने की तौफ़ीक़ दी, क्योंकि ये 2 रोज़े अरफा के रोज़े, बकरिया ईद के 2 दिन पहले के रोज़े बहुत ही सवाब हैं ये रोज़े रहने से। तो अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। जब अल्लाह की मर्ज़ी हो तभी हमें भी रहने की तौफ़ीक़ मिलती है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मैं तो यही मानती हूँ। तो ये देखिए जी शाम का व्यू माशाल्लाह माशाल्लाह। आसमान देखिए आप, आसमान का कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है अंडरपास। हम नीलमंगल तक पहुंच चुके हैं। ये है नीलमंगल की पार्ले जी फैक्ट्री, जो पार्ले जी बिस्किट बनते हैं ना वो। ये है नीलमंगला टोल गेट। तो ये देखिए
बकरा ईद का चांद माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने जूम करके पकड़ा है उसे। तो चलिए ये देखिए यहाँ का व्यू। तो चलिए फिर से बैठ लेते हैं कार में। यहीं पर हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिया था, फिर भी हमारे गांव जाने तक 3 से 4 आवर लग जाते हैं आराम से। तो नीलमंगला के बाद ये सारा हाईवे है और इस रोड पे ज़्यादा ढाबे मिलते हैं हमारे गांव साइड। हाईवे है ना, तो इसलिए आप रास्ते का व्यू देखिए और एंजॉय कीजिए। मैं रियल वॉइस नहीं लगा सकती इन वीडियोस की, क्योंकि मेरे बच्चे रहते हैं ना कार में, तो गाने, बच्चों के रेम्स, शोर शराबा, ट्रैफिक और गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें सब ज़्यादा आती हैं, आपको भी डिस्टर्ब होगा। और गाने या रेम्स चलाने से हमारे जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर या हमेशा वॉइस ओवर ही करती हूँ, तो सॉरी। तो यहाँ पर देखिए आप व्यू। मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। ये गांव का नाम है सौलूर। यहाँ पर हम गाड़ी रोके हैं। इफ्तियारी के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ शौरमा समोसे खाए थे। तो कुछ बच्चों को भी स्नैक्स चाहिए हुआ था, मुझे भी कुछ हल्का फुल्का खाना था, तो मैंने यहाँ पर मसाला पूरी का ऑर्डर दे दिया है। बच्चे वहाँ पर स्नैक्स उन्हें जो चाहिए वो ले रहे हैं। यहाँ पर मसाला पूरी आ गई थी, हम जल्दी से खा के निकलते हैं गाँव के लिए। तो चलिए चलते हैं। आप बच्चों की खुशी और मस्ती चेक करें फ्रेंड्स। तो ये देखें हम फिर से थोड़ा और आगे आ गए हैं। यहाँ पर ये मीठी मीठी चिक्की ली थी मैंने, तो वो खाते हुए जा रहे हैं। ये है सौलूर तोल। तो यहाँ पर ट्रैफिक थी, यहाँ पर रुके हैं हम। ये है कार्गो ट्रक, कितनी लंबी है देखिए। इसमें जो भी न्यू कार्स, शोरूम के कार्स आते हैं ना, वो कार्स इसमें डाल के लेके आते हैं। तो ये देखिए कितनी लंबी है, पता नहीं कितने कार्स आते होंगे इसमें, और ड्राइवर्स कैसे चलाते हैं और कैसे मेन करते हैं, बाप रे वही जाने। इस टोल पे ना रात भर इसी तरीके का रौनक जमा होता है फ्रेंड्स। हर टाइम आपको चाय और ये जो भी स्टॉल्स देख रहे हैं सारे ओपन मिलेंगे आपको, क्योंकि ये मेन हाईवे है। इस हाईवे से हम बहुत सारे सिटी जा सकते हैं, हैदराबाद और गुलबर्गा और शिमोगा और हासन, और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो हमने फास्टैग से स्कैन करके आगे बढ़ चुके हैं।
लीजिए जी, इतना सफ़र करने के बाद फाइनली हम हमारे गांव पहुंच चुके हैं। यह है हमारे गांव से पहले की सिटी। जो भी लेना हो, जो भी चाहिए हो, हमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए यहीं पर आना पड़ता है, इसी सिटी में। हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारा हॉस्पिटल, हमारा खाना पानी सब कुछ इसी सिटी में लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे गाँव में एक भी दुकान नहीं है। छोटी सी चॉकलेट भी चाहिए हो ना, तो इसी से, यही गाँव से आके लेना पड़ेगा हमें। तो ये है वो सिटी। माशाल्लाह, हमारा बचपन का गांव, हमारा गांव। तो हम ना बहुत घूमे हैं। यहीं से हमने स्कूल डेली जाते आते थे। बहुत यादें जुड़ी हैं इस सिटी से हमारी। चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादियां हो जाएं, बच्चे हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, लेकिन अपने गांव की खुशी, गांव में आने की खुशी, गांव का नाम सुनते ही अपने चेहरे पर वो स्माइल, वो मेमोरी सब याद आ जाती है ना। कौन कौन मेरी बात से सहमत है, मुझे कमेंट में बताइएगा। आप ना इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है और प्यारा सा एक कमेंट करना है, ठीक है जी। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बस आपने वीडियो को बिना स्किप किए, थोड़ा सा भी स्किप किए देखना है। बस मुझे इतनी हेल्प चाहिए आपसे। जो लोग भी मेरी वीडियो बिना स्किप किए और मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जाते हो, उनके लिए दिल से थैंक यू सो 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 मच। यह है हमारा जंगलों के बीच छोटा सा गांव। यहाँ पर सिर्फ 30 से या 40 घर होंगे बस। और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है वही है हमारा घर। जो गाय बांधा हुआ है ना, वो है हमारे तैयबा का घर। तो सब भाई लोग यहाँ पर आसपास में ही रहते हैं। तो हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देंगे, अभी चलेंगे घर के अंदर। हमारा घर कुछ मोल्डिंग का, बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है। तो हमारा घर खपरेल का है। तो यहाँ पर है कुछ ग्रीनरी घर के बाहर। यहाँ पर खड़ी है अब्बा की गाड़ी। तो ये ना हमारे दादा के टाइम का घर है, बहुत ही पुराना। यहाँ पर सामने बैठे हैं हमारे अम्मी जान, ये है हमारे अब्बू। हमारा अब वेट कर रहे हैं। ये देखिए, आते ही अरफान चला गया है अब्बा की गोदी में। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। इस व्लॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। नेक्स्ट व्लॉग में इसके बाद वाला अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं जी जल्दी, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।